अभी पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं भाकपा माले के जिला सेक्रेटरी अशोक बैठा जी। तो सर से बात करना चाह रहे हैं। सर, जिस प्रकार अभी रणवीर सेना आई थी, वो 16 तारीख को प्रशासन को चुनौती दे के गया है कि अब जितने भी अपराधी हैं उनके घर पे तोड़ फोड़ किया है, सबको चुन चुन कर गिरफ्तारी हो, नहीं होगा तो हम लोग अपना बल दिखाएंगे। सर, इस पर क्या बोलना? देखिए, एक बात तो रणवीर सेना को पहले भी धूल चटाया है लाल झंडा ने, याद है ना, भारत के इतिहास में, बिहार के इतिहास में रणवीर सेना के मुखिया ब्रह्मेश्वर मुखिया अगर हमारे जो है माननीय लालू यादव के और सरकार की सपोर्ट नहीं होता तो उसकी औकात नहीं था किसी निहत्थे को मारने का। पहले पुलिस जाती थी टोला में, छापेमारी करती थी, और छापेमारी करके जब निकल जाती थी तो रात में एक कायर सेना जाके और बूढ़े बुजुर्ग को, गर्भवती महिलाओं को मारता था, बच्चे को। कहीं भी आप सुने हैं कि जो हथियार वाले से लड़ा हो कहीं जो है रणवीर सेना, कहीं भी उसकी औकात नहीं थी। इसलिए जो है कायरों की सेना थी और वो सरकार की सपोर्ट से उसने जो है ऐसा घटना करता था। और अब बिहार जो है अब बदला है, बिहार में नौजवान जो है गरीब गुरबा के बेटे भी एक जो है ताकतवर के रूप में उभरा है। अगर इस तरह की हरकत करने की सोच रखा तो सोच भी कुचल दिया जाएगा। अब औकात नहीं है, क्षमता नहीं है। अगर कोशिश करने की शुरुआत किया या सोच बनाया तो फिर उसका जवाब उसी रूप में होगा। और फिर उसका परिणाम क्या हुआ था मालूम है? बेटी की शादी रुक गई थी, घर के जो है केवाड़ी के दरवाजा, लकड़ी के दरवाजा, लकड़ी के खिड़कियां तोड़ तोड़ के लोहा के बनवाए थे लोग, गांव छोड़ के ताला लगा के बाहर भागे थे लोग। फिर वो दिन आएगा तो सारा खेत परती हो जाएगा और फिर घर में ताला बंद हो जाएगा, गांव में आना बंद हो जाएगा। ये लोग सोच रहे हैं गरीब को काट देंगे, मार देंगे, तो वो युग नहीं आएगा। और कोशिश करेंगे तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सर, बिहार के जो सीएम सम्राट चौधरी जी हैं, वो पूरा बोलते हैं कि अपराधी को 48 घंटा में इनकाउंटर होगा, अभी तक उसका कोई एक्शन नहीं हुआ है। देखिए, सम्राट चौधरी हो या कोई भी बिहार के मुख्यमंत्री, इतना 79 वर्ष हो गया ना, आपकी आजादी 80 साल होने जा रहा है। 80 साल में आप बताइए कि आज भी लैंडलेस लोग, भूमिहीन लोग अपनी मजदूरी और मेहनत करके जीवन चला रहे हैं, बनियारी चरवाही कर रहे हैं। क्या है ये? गुलामी नहीं है। भारत में आजादी मिली तो गुलामी क्यों है? आज भी बनियारी चरवाही क्यों करना पड़ता है? और आज भी जो है देश में 150 एकड़ जमीन वाला ये कहता है कि 150-200 एकड़ जमीन है, जमींदार ना है जी। 150 एकड़ जमीन रखने वाला किसान होता है। भारत में जो है आपको 1956 में लैंड रिफॉर्म एक्ट कानून बना और जमींदारी खत्म कर दी गई, तो फिर एक व्यक्ति को 150 एकड़ जमीन कहां से है? सरकार और प्रशासन के मदद से ना उसके पास है। तो सारी जमीन बंटना चाहिए भूमिहीन में। यहाँ हमने देखा टोला पूरा भूमिहीन है, इनको सबको आवासीय भूमि और आवास चाहिए, इन सभी को जो है, और सबको जो है आवासीय भूमि के साथ साथ रोजगार चाहिए। और दूसरा है कि ये जो घटना हुआ है, इसको जो है, जो पीड़ित परिवार है, जो जिसके हत्या हुआ है, उनको न्याय मिलना चाहिए और ऐसे हत्या करने वाले को फांसी होना चाहिए। उसका बेटा भी उसमें शामिल है। जो अपराधी है सर, उसके घर पुलिस प्रशासन जिस दिन से अपराध किया है उसी दिन से प्रोटेक्शन दे रखा है, और यहाँ पीड़ित परिवार के यहाँ एक भी कांस्टेबल नहीं देखने को मिल रहे हैं। देखिए, आप समझिए कि वर्गीय जो है सरकार चल रही है, पूंजीपतियों के, जमींदारों के, सामंतों के, गुंडों को, माफियाओं के, लुटेरों का सरकार है, और उसी के साथ जो है प्रशासन खड़ी रहती है। हम मेहनत कश मजदूरों के साथ प्रशासन नहीं है और न साथ देती है। अपना बल बनाइए, एकता बनाइए। मैं तो बहादुरी साबिशी देता हूं कि इनके जो है गरीबों के अंदर एकता है, और एक एकता का परिणाम है कि वो मुंहतोड़ जवाब दिया वहां जाके, और जो है लाश लेके, मर्डर करके लाश भी लेके भाग गया था जी। इतना बड़ा जो है कहां से मानसिकता बनती है? कहां से इतना बड़ा अपराध करने की सोच बनता है? सरकार और प्रशासन की सोच हो किस तरह बनेगा? प्रशासन वहां जो है क्यों है और यहाँ क्यों नहीं है? आप देखिए किसकी सरकार है, किसकी व्यवस्था है। इसलिए पीड़ित परिवार के साथ भाकपा माले खड़ा है। हम लोग जो है आए हुए हैं और सारे लोग खड़े हैं इनके साथ, इनके न्याय के लिए। इनके गांव और जवार में जितने लोग हैं जिनको फंसाने की कोशिश की जा रही है, हम लोग उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। एक भी आदमी जो है फंसना नहीं चाहिए, गरीब लोग हैं, एक भी आदमी पर मुकदमा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सारे लोग जो है पीड़ित लोग हैं। और आप हत्या करके लाश फेंकिएगा, गुस्सा नहीं होगा? ये जीव नहीं है, ये आदमी नहीं है, इनके अंदर गुस्सा नहीं होगा? गुस्सा में जो है हुआ। आप जो है अगर इसको और बढ़ाना चाहेंगे तो फिर इसका परिणाम बुरा होगा, और सबसे ज्यादा आपे को भोगना पड़ेगा। जो लोग बड़े समंत है उन्हीं को भोगना पड़ेगा। ये बात मैं बताना चाहता हूं।
जी, तो आप देख सकते थे कि रोहतास जिला के जिला सेक्रेटरी हमारे साथ जुड़ चुके थे, अशोक बैठा जी। तो ये बोले हैं कि इस परिवार को उचित न्याय मिलेगा, अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम सड़क पर अभी आंदोलन करेंगे।